अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की स्मार्ट वीडियो में आपके लिए जो डिपॉज़िट स्लिप है वो है यूबीएल बैंक की डिपॉज़िट स्लिप। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ, पूरे बैंकिंग सेक्टर में मैंने कई बैंक्स की डिपॉज़िट स्लिप देखी हैं, लेकिन इतनी ख़तरनाक और इतनी लेंदी डिपॉज़िट स्लिप जो है वो मैंने किसी भी बैंक की नहीं देखी। बहुत ज़्यादा तफसीली इसके अंदर जो है वो बहुत डिटेल में आपसे चीज़ें मांगी जाती हैं। तो सही तौर पे भरने का तो तरीका यही है कि जी आप इनको कंप्लीट डिटेल दें, लेकिन कंप्लीट डिटेल इतनी डीप होती है इनकी कि आप जब फिल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आपसे मांग रहे हैं। तो ये आपको स्पेसिमेन नज़र आ रहा है डिपॉज़िट स्लिप का। इतनी पथेटिक मैंने वैसे डिपॉज़िट स्लिप आज तक किसी बैंक की देखी नहीं है कि जिसमें आपके एनआईसी की इशू डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह भी मांगी गई हो। तो ये इनकी डिपॉज़िट स्लिप है। चलते हैं, इसको भरने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि जी जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरह की मज़ीद जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं बैंकिंग से रिलेटेड वो आपको मिल सकें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि जी यूबीएल की डिपॉज़िट स्लिप को हम किस तरीके से भरते हैं। तो जनाब, ये सबसे टॉप पे आपको ब्रांच नेम में एबीसी लिखा दिख रहा है। डेट मैंने डाल दी है 14/10/2022। अच्छा, मैं पीकेआर में अमाउंट जमा करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो पीकेआर पे मैंने टिक लगा दिया। कैश है, चेक वगैरह कोई नहीं है, तो मैंने कैश के ऊपर टिक लगा दिया। इसके बाद मैं लिखूँगा जी अकाउंट टाइटल, मैं किसके अकाउंट में पैसे जमा करा रहा हूँ। मेरा यहाँ पे अकाउंट नहीं है, मैं अली रज़ा साहब के अकाउंट में पैसे जमा करवाने आया हूँ, तो मैंने अकाउंट टाइटल में लिख दिया यहाँ पे अली रज़ा। फिर इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अकाउंट नंबर की बारी आती है, तो अकाउंट नंबर भी इनका काफ़ी लेंदी होता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली तो मैंने आईबैन वाली चीज़ें इसमें फिल कर रहा हूँ। तो चाहे आप आईबैन डालें या अकाउंट नंबर डालें, फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो आपके पास हैं दोनों चीज़ें, आप उसमें से जो चाहें वो डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसको जगह को फिल करने के लिए कंप्लीट यहाँ पे नंबर डाल दिया है। फिर उसके बाद जी बारी आती है ट्रांजैक्शन का मकसद क्या है, पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। तो मैं यहाँ पे बिज़नेस रिसिप्ट थी मेरे पास, वो मैं यहाँ पे जमा करवाने आया हूँ उनके। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन में कि ये बिज़नेस रिसिप्ट है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मेरे पास ये कैश जमा करवा रहा हूँ, तो ये वाली जो ऊपर आपको बॉक्सेस बने हुए दिख रहे हैं जिसमें चेक वगैरह आ रहा है, इन सबको मैं छोड़ता हुआ चलूँगा आगे। और मैं यहाँ पे क्योंकि कैश करवा रहा हूँ, इन फिगर लिख दूँगा 10 लाख रुपए मैं जमा करवा रहा हूँ, तो ये मैंने लिख दिया 10 लाख। और इन फिगर भी लिखता चलूँगा कि ये 1 मिलियन ओनली। तो यहाँ तक तो जनाब बात कंप्लीट हो गई बेनिफिशरी की, कि बेनिफिशरी यानी कि जिसके अकाउंट में ये पैसे जमा हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने इनकी सारी डिटेल मुकम्मल कर दी। अब इसके बाद बारी आती है डिपॉजिटर्स डिटेल की, यानी कि जो मेरी अपनी डिटेल है। तो चलते हैं, मैं अपनी डिटेल यहाँ पे देख लेता हूँ। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, नाम में नबीज़ हुसैन, अपना CNIC नंबर डाल दिया है। फिर मेरे ये मांग रहे हैं जनाब CNIC की इशू डेट, कि आपका NIC इशू कब हुआ है, वो डेट डाल दी। फिर एक्सपायरी डेट मांग रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो इसके बाद नंबर आता है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर का। अब वो मैंने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देखना है, तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर। इस पे फिर मैं हमेशा जैसे ज़ोर देता हूँ आपको कि ये आपने सही डालना है, मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ी डाल दिया है। तो ये फिर इसके बाद भी 2 डिटेल्स मांग रहा है कि जी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, मैं क्या करता हूँ वो भी लिख दूँ यहाँ पे, और मेरा रिलेशन क्या है वो भी लिख दूँ। तो वो मैं छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। अब ये मैंने ओनर ऑफ फंड, ये 10 लाख रुपए मेरे अपने थे जो मैं अली रज़ा साहब के अकाउंट में जमा करा रहा हूँ, तो मैंने सेल्फ पे टिक लगा दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा अपना सिग्नेचर, डिपॉजिटर सिग्नेचर। तो ये डिपॉजिट स्लिप जो है वो मेरी मुकम्मल हो जाती है यहाँ तक की। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और आपको ऊपर नज़र आ रही होगी कि अगर मैं यूबीएल का अकाउंट होल्डर हूँ तो मुझे एक और ये जगह फिल करनी है जिसमें ये रिलेशनशिप विद अकाउंट होल्डर डालना है, नाम और यूबीएल का अपना अकाउंट नंबर। तो मैं इसको वॉइड करता चलूँगा। इसके बाद मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ दोबारा से कि इस ओनर ऑफ फंड में ये तो मैंने अपना सेल्फ था, तो बाकी डिटेल नहीं डाली। अगर मैं किसी और के पैसे जमा करवाने आया होता, मिसाल के तौर पे
नदीम साहब ने मुझे दिए 10 लाख रुपए के, जाके अली रज़ा साहब के अकाउंट में जमा करा दो। तो अब ये ओनर जो है वो हो गए नदीम साहब, ठीक है। तो अब यहाँ पे नदीम साहब की भी डिटेल आएगी। तो नदीम साहब का नाम आ गया, उनका CNIC नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, और CNIC नंबर के बाद जो है वो उनका CNIC की इशुएंस डेट। तो ये चीज़ जो है वो ज़रूरी देनी है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड जो है वो इनकी ये डिपॉजिट स्लिप है। अच्छा जी, तो अब हम शिफ्ट हो गए बैक साइड ऑफ द डिपॉजिट स्लिप पे। यहाँ पे मैं देख चुका हूँ, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, कि मेरे पास 5000 वाले 200 नोट थे, यानी कि 2 गड्डियाँ थी 5000 वाली, और इनका टोटल अमाउंट बनता है 10 लाख रुपए। तो टोटल में भी मैंने देख दिया 200 नोट हैं, और उनका टोटल बनता है 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे हमारी डिपॉजिट स्लिप जो है वो 100% मुकम्मल हो गई है। अब हम इसको सिर्फ एक नज़र चाहें तो दोबारा से देख लें कि हमसे कोई गलती ना हो गई हो, तो फिर उसके बाद हम इसे जो है वो काउंटर पे पेश कर देंगे अपना फ़ंड डिपॉज़िट के लिए। तो एक नज़र ये देख लेते हैं जी, मैंने ये डिपॉज़िट से भरी है, इसको एक नज़र के मैंने अपनी डिटेल जो एप्लीकेंट की हैं या जो डिपॉज़िटर्स की हैं वो सारी सही डाली हैं, या कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। मैंने डिपॉज़िटर्स की सारी देख ली हैं कि यहाँ पे बेनिफिशरी जो है उसकी सारी डिटेल सही हैं। उसके बाद मैं अपनी डिटेल में देख लेता हूँ कि मैंने अपनी डिटेल में तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं की है। यहाँ पे सारी चीज़ें मेरे हिसाब से भी ओके हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती कमेंट ज़रूर दीजिए।